Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about string. In our last lecture we already discussed about tuple, and in this lecture our main focus is to discuss about string. We will see that how we can define string using Python programming, what are the different operations that we can perform over string. So we will see all these operations such as slicing, indexing of a string, concatenation. So let's start. लास्ट लेक्चर तक हम पाइथन डिक्शनरी को डिस्कस कर चुके थे। पाइथन डिक्शनरी से रिलेटेड सभी प्रोग्राम्स के किस तरीके से पाइथन डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है, एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, रिमूव कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ये सभी फंक्शंस अभी ये पाइथन डिक्शनरी से रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे, और आप जानते हैं कि ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स का पार्ट है। तो आपको एज इट इज़ लिखना है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पाइथन स्ट्रिंग अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके प्रोग्राम्स को इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि ये यूज़ होते हैं थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग। आपके प्रोग्रामिंग में ये यूज़ होगा। ये सिलेबस में हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपको समहाउ यूज़ करना ही होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो चलिए पाइथन स्ट्रिंग को हम देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग कुछ नहीं बल्कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, एंड ये कैरेक्टर इज सिंपली अ सिंबल। कैरेक्टर क्या होता है? सिंपली एक सिंबल होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 कैरेक्टर। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपका ये पाइथन स्ट्रिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाए। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम पाइथन स्ट्रिंग के अंदर। अभी हम लिस्ट और डिक्शनरी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी स्ट्रिंग आपका सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग कैरेक्टर्स इनसाइड ए सिंगल कोट और डबल कोट्स। Even triple quotes can be used in Python, but generally used to represent multi-line string and doc string. तो दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और सेट ऑफ कैरेक्टर के जो रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो सेट ऑफ कैरेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं, या डबल कोटेशन मार्क्स या डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, इवन ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस है यहाँ पर। जहाँ तक चॉइस की बात है, तो चॉइस तो है हमारे पास कि हम किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। लेकिन जो ट्रिपल किया जाता है वो जनरली हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारी स्ट्रिंग एक से ज़्यादा लाइन में हो, तो हम वहाँ पर ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है, पार्ट 1 है इसका, प्रोग्राम नंबर 20 का, जो ये बताएगा कि किस तरीके से स्ट्रिंग आपका क्रिएट की जाती है। देखिए आप, एक छोटा सा प्रोग्राम है, आउटपुट भी है इसका। और दो तीन बातें आपको पहले से पता होंगी आई थिंक। पहला तो ये कि जब हमें कमेंट को हमेशा हैश सिंबल के साथ हम यूज़ करते हैं, और जो भी हम उसके बाद लिखेंगे वो सिंगल लाइन कमेंट माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली, और स्ट्रिंग का नाम लिया हमने माई स्ट्रिंग, माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग। नेम बड़ा होता है तो हम अंडरस्कोर का साइन यूज़ करते हैं जनरली। तो हमने लिया माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग ली हेलो। अब हेलो को देखिए, हेलो आपका स्ट्रिंग है, सेट ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है। और ये सिंगल कोटेशन मार्क सिंगल कोट्स के अंदर है, तो अभी ये एक स्ट्रिंग है। सिंगल कोट हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब तक आपकी स्ट्रिंग आपकी सिंगल लाइन है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन के लिए फिर आपको सोचना पड़ता है, मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोटेशन मार्क ही यूज़ करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हेलो को हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा। अब ये एक स्ट्रिंग है, हम चेक करना चाहते हैं कि ये प्रॉपर वैलिड स्टेटमेंट है कि नहीं है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए। प्रिंट स्टेटमेंट में आपने जो वेरिएबल का नाम था उसे प्रिंट करा दीजिए। क्योंकि हमने माई स्ट्रिंग के अंदर माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग के अंदर हेलो को असाइन किया है, तो ऑब्वियसली हेलो आपका प्रिंट भी हो जाएगा। सेकंड केस में हमने डबल कोटेशन मार्क यूज़ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन है, और हम फिर से माई स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे, तो हेलो फिर से अगेन प्रिंट हो जाएगा। थर्ड टाइम में हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर ट्रिपल कोट का यूज़ किया, और ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज़ करके हमने स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश की है, एक वेरिएबल माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग को।
माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग को फिर से प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने पर हम ये देखते हैं कि माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी आपकी। ओके, इन दैट केस तो ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग कैन एक्सटेंड मल्टीपल लाइन्स। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो अभी अगर हमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो तो हम सिंगल, डबल या ट्रिपल कोटेशन मार्क कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है तो फिर वहाँ ऐसा नहीं चलेगा, फिर वहाँ ट्रिपल कोट्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने लिया माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग और हमने लिखा हेलो कॉमा वेलकम टू, और फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा द वर्ड ऑफ पाइथन। अब यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज़ किया गया है, तो ये आपका एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। और फिर हमने इसको प्रिंट किया तो ऑब्वियसली हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो सिर्फ ये बताने के लिए था कि एक स्ट्रिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन मार्क के थ्रू। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी तो फिर आपको ट्रिपल कोटेशन मार्क ही यूज़ करना होगा। प्रोग्राम को रन करके देखा तो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए हेलो 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 वेलकम टू द वर्ड ऑफ पाइथन। ठीक है, ये आउटपुट है। तो ये तो बात थी कि किस तरीके से स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। हमें पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना है, देखना है, पता लगाना चाहते हैं हम, तो कैसे पॉसिबल है। तो अब लिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ है जहाँ तक एलिमेंट एक्सेस की बात है, तो लिस्ट में और स्ट्रिंग में। ठीक है, सेम ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको देखते हैं और फिर इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, नाउ we can access individual characters using indexing and a range of characters using slicing। तो यहाँ पर आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने पाइथन के अंदर, जैसे पाइथन लिस्ट के अंदर हमने किया था। अच्छा, अब इंडेक्स की क्या बात है। इंडेक्स का ये है कि अगर कोई स्ट्रिंग है, सपोज मेरा नाम ये प्रवीण, तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा पी जो होगा उसकी जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, आर का सेकंड कैरेक्टर आर है तो आर का 1 होगा, और फिर उसके बाद ए है, ए का आपका 2 होगा। तो इस तरीके से 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स पोजीशन। और अगर हम प्रवीण में 7 कैरेक्टर्स हैं और अगर हम इंडेक्स पोजीशन 8 पर किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फिर वो एरर दिखाएगा। तो आप आउट ऑफ रेंज आएंगे तो एरर शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि जो भी उसकी इंडेक्स पोजीशन होती है, स्ट्रिंग का नाम लिख के जो आपका साइन होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट का, उसके अंदर इंडेक्स पोजीशन लिख देते हैं। तो उस इंडेक्स पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपकी जो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है तो फिर वो एरर शो करेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि इंडेक्स हमेशा इंटीजर होता है, ऑलवेज इट इज़ एन इंटीजर। हम फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हमने 4 ना लेके 4.0 लिखा है, देन उस केस में भी एरर ही शो होगी, टाइप एरर का मैसेज आएगा उस समय। नेक्स्ट, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव तो हम होते ही हैं, जैसे -1 -2 ये भी इंटीजर्स हैं, 0 ये भी इंटीजर है, 1 2 3 ये भी इंटीजर है। तो अभी मैंने बताया कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बाकी तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन अगर क्या हम नेगेटिव नंबर देंगे तो क्या वो एरर शो करेगा या फिर वो वैलिड होगा? तो आंसर है वो भी वैलिड होगा। देखिए, जनरली जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो 0 से रिप्रेजेंट होता है, 0 इंडेक्स पोजीशन से रिप्रेजेंट होता है, फिर नेक्स्ट 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो फिर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। इट मीन्स अगर मैं स्ट्रिंग का नेम लेके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 लिखूँ तो जो -1 होगा वो एक्चुअली लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, -2 सेकेंड लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, -3 थर्ड कैरेक्टर को यूज़ करेगा अगर हम साइड को चेंज कर दें तो। ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर दें तो ये बात समझने की है आपकी। तो जब हम -1 -2 -3 करते हैं तो एक्चुअली में हम रिवर्स डायरेक्शन के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये बात भी समझने की है आपकी। तो -1 लास्ट को करेगा, -2 सेकेंड लास्ट को करेगा, और फिर इसी तरीके से आगे तक एलिमेंट एक्सेस होते जाएंगे। तो किसी भी एलिमेंट को 2 तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, एक तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए, और अगर स्लाइसिंग करनी है तो फिर हम कॉलन करेंगे। कॉलन में हम जानते हैं, हम रेंज देते हैं, तो जो भी हम रेंज देते हैं स्टार्ट और एंड, उससे आप पर्टिकुलर एलिमेंट को स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपको आइडिया देगा कि किस तरीके से आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो पहले हमने एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। एक स्ट्रिंग ले लिया हमने, प्रोग्राम, PROGRAM, प्रोग्राम एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है ऑब्वियसली। अब हमने इसको प्रिंट किया, ठीक है, तो प्रिंट कर दिया हमने इसको वेरिएबल को, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग जो भी है वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसका ये देखना चाह रहे हैं, इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज इट्स फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर पर आपका P आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने STR0 लिखा तो आपका 0 पर प्रिंट हो जाएगा। वेट ए सेकेंड, ओके। तो अभी फर्स्ट जो इसका जीरो इंडेक्स पोजीशन पर कैरेक्टर है वो क्या है, P है। ठीक है, तो अभी अगर हम STR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, तो P प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम STR-1 लिखेंगे तो -1, देखिए लास्ट कैरेक्टर क्या है आपका, लास्ट कैरेक्टर M, तो M प्रिंट हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 1:5। अब यहाँ पर हम स्लाइसिंग यूज़ कर रहे हैं, तो स्लाइसिंग में पहले तो स्टार्ट वैल्यू दी जाती है, और स्टार्ट वैल्यू के बाद आपकी एंड वैल्यू से एक ज़्यादा वैल्यू हम यहाँ पर हमेशा लिखते हैं। मतलब अगर हमें इंडेक्स पोजीशन 1 का एलिमेंट चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, तो हम यहाँ पर 1:4 ना लिखे, 1:5 लिखेंगे, एक ज़्यादा लिखेंगे उससे। तो 1:5 लिखा हमने यहाँ पर, तो इसका मतलब है स्लाइसिंग फ्रॉम सेकंड टू फिफ्थ कैरेक्टर। सेकंड का मतलब है एट इंडेक्स पोजीशन 1, ठीक है, तो वो आपका शो हो जाएगा। तो एक्चुअली हमारे यहाँ 4 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, और वो कैरेक्टर कौन कौन से प्रिंट होंगे, 4 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी। एक्चुअली ये ज़्यादा सही वर्ड है। तो एक सेंटेंस है, तो 4 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और वो 4 कैरेक्टर कौन से होंगे, एट इंडेक्स पोजीशन 1, एट इंडेक्स पोजीशन 2, एट इंडेक्स पोजीशन 3 एंड एट इंडेक्स पोजीशन 4। याद रखिएगा 5 इंडेक्स पोजीशन पर जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम स्लाइसिंग में रेंज लेते हैं तो जो लास्ट नंबर होता है वो एक्सक्लूड होता है, फर्स्ट नंबर इंक्लूड होता है इसके अंदर। फर्स्ट इंक्लूड, लास्ट एक्सक्लूड, ये याद रखिएगा। इसका मीनिंग ये है कि जब मैंने लिखा STR1:5 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो 1 तो इंक्लूडेड है, पर 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 एक्सक्लूडेड है, 4 तक इंक्लूड होगा, तो ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इसको ऐसे लिखा कि STR5:-2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फिफ्थ कैरेक्टर से तो स्टार्ट होगा, ठीक है, और -2 से पहले, -2 का मतलब सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा, उससे पहले के जितने कैरेक्टर्स होंगे वो सब इंक्लूडेड होंगे। तो ये समझ लीजिएगा, बात वही है कि जो लास्ट जो रेंज में हम लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं, वो हमेशा एक्सक्लूडेड होती है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए पहले रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को, आपको और अच्छा समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये प्रोग्राम लिया, और प्रोग्राम को हम पाइथन के अंदर रन कराने की कोशिश करेंगे। पाइथन 3.3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो आइडियली में जाएंगे, आइडियली में जाके स्क्रिप्ट मोड में रन कराते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने कराया रन, और ये प्रोग्राम हो जाएगा रन। सेव मांगेगा, सेव करने के लिए तो पहले हम सेव कर देते हैं इसको। हमने इसको सेव कर दिया प्रोग्राम को पहले से, ठीक है, PR10 के नाम से सेव कर दी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आउटपुट है आपका, ये देख लीजिएगा क्या आउटपुट है। ये आउटपुट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है नहीं, तो ये देखना होगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि 5:-2 पर आपका कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है, ये समझना होगा। और इसको समझने के लिए पहले आप स्ट्रिंग को देखिए। स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पोजीशन पर कैरेक्टर P, 1 पर है R, 2 पर है O, 3 पर है G, 4 पर है R अगेन, और 5 पर है A। तो A से स्टार्ट होना चाहिए था, और कहाँ तक जाना चाहिए था, जाना चाहिए था -3 तक। ठीक है, -1 पर है M, -2 पर है A, -2 तो एक्सक्लूडेड है,
ठीक है। तो -2 एक्सक्लूडेड है और 5 पर जो कैरेक्टर है वो ए है, तो इसका मतलब ये है कि ए प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। और आर प्रिंट होना चाहिए था अगर हम माइनस के कॉन्सेप्ट जो उसकी लास्ट वैल्यू -2 उसके अकॉर्डिंग देखें, तो चूंकि स्टार्ट ही 5 से है तो आर तो प्रिंट वैसे भी नहीं होगा, तो प्रिंट कुछ नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट वैल्यू 5 है और 5th जो इंडेक्स पोजीशन है उस पर करेक्टर ए है, लेकिन एंड वैल्यू चूंकि -2 है और -2 पर करेक्टर ए है जो प्रिंट नहीं हो सकता, तो इस केस में अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यानी आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उस रेंज के अंदर कोई कैरेक्टर आ ही नहीं रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पर देखिए एलिमेंट है ए, और -2 इंडेक्स पोजीशन पर देखिए एलिमेंट है ए, सेम एलिमेंट है। और जैसे मैंने बताया कि जो रेंज के अंदर जो आपका वैल्यू जो हमने -2 लिखा है इसके अंदर रेंज के अंदर, तो ये एक्सक्लूड होता है आपका। ठीक है। फर्स्ट वैल्यू तो इंक्लूड होती है, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, तो ए प्रिंट नहीं होगा रूल के अकॉर्डिंग। पर आपकी रेंज स्टार्ट हो रही 5 से, जो ए है तो ए को प्रिंट होना चाहिए, पर आपको -2 के अकॉर्डिंग वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है। तो इस समय ऐसे में कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट ही नहीं होगा। जब कोई कैरेक्टर सेलेक्ट ही नहीं होगा तो प्रिंट भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो प्रिंट कुछ नहीं होगा इस केस में अंदर, तो आउटपुट कुछ ऐसा ही आएगा जैसे मैंने अभी बताया, आपको दिखाया, तो ये आउटपुट आएगा। इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा हम स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उस रेंज के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आता। आपने स्टार्ट रेंज और एंड रेंज को इस तरह से बनाया है कि कोई एलिमेंट सेलेक्ट ही नहीं हो रहा उस रेंज के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। ये था इसका आउटपुट, देखिए ये था इसका आउटपुट। ठीक है। तो ये इसका आउटपुट था। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इसके अंदर। और हमने क्या चेंज किया इसके अंदर, हमें चेंज तो करना है तभी थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट ये आपको। तो हमने लिखा यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम। चलिए, अब यहाँ स्पेस भी है, याद रखिएगा स्पेस को भी ऐसे करेक्टर ही कंसीडर होगा स्ट्रिंग के अंदर। आपने स्पेस दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक करेक्टर नहीं है, स्पेस भी करेक्टर होता है आपका, ये बात भी समझ लीजिएगा आप। अभी प्रोग्राम में दोबारा से रन कराते हैं। तो अब ज़रा रेंज का जो मैटर है वो उस तरह से नहीं रहेगा, ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि स्ट्रिंग का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया इस समय। तो अभी हमने इसको रन कराया है तो देखिए ये आउटपुट आएगा अभी आपका। पिछली बार जो नल दिखा रहा था वो नल नहीं दिखाएगा, एन स्पेस PROGR दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है। तो रेंज को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि रेंज किस तरीके से काम करता है आपका। तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, आउटपुट अभी ये आ जाएगा आपका आउटपुट। ये मैंने दो तरीके से प्रोग्राम इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो रेंज सेलेक्ट करते हैं उस रेंज के अंदर कोई कैरेक्टर आता ही नहीं है। तो कोई कैरेक्टर नहीं आएगा तो फिर ब्लैंक दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा। ये भी बात समझने की है आपको। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिंग को चेंज किया है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से एलिमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो स्ट्रिंग है थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है इसकी, पाइथन प्रोग्राम ये लिया है हमने यहाँ पर। चलिए, अभी हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, अगर हम आउट ऑफ रेंज देखेंगे, आउट ऑफ रेंज देखेंगे तो फिर एरर आएगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। माई स्ट्रिंग 15 देखेंगे, 15 कैरेक्टर है ही नहीं मान लीजिए इसमें, तो वो मैसेज शो करेगा इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जो करेक्टर है नहीं, जो इंडेक्स पोजीशन है नहीं, उसके रेंज के बाहर अगर आप जाके कोशिश करोगे फाइंड आउट करने की तो फिर एरर शो होती है आपकी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको भी। रेंज के अंदर है, ओवरलैप कर रहे हैं आपके,
तो एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाएगा, लेकिन रेंज के बाहर है आपका वो पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन है ही नहीं और उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर एरर दिखाएगा। तो ये था, इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हाउ टू चेंज और डिलीट स्ट्रिंग। अब आप चेंज कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को, या डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, पहले तो यही क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सवाल है कर ही नहीं सकते, चेंज तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग्स जो होती हैं इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल होती हैं, लिस्ट और डिक्शनरी की तरह नहीं होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि इसके एलिमेंट को हम चेंज ही नहीं कर सकते। एक बार हमने असाइन कर दिया तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार कि कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, उसमें से कुछ म्यूटेबल दे रखे होंगे, कुछ इम्यूटेबल दे रखे होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कौन सा म्यूटेबल है तो आपको बताना है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। म्यूटेबल का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सा। या मैं ये कहूँ कि रीअसाइन नहीं कर सकते, रीअसाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो रीअसाइन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग जो होती है इम्यूटेबल होती है। तो चेंज नहीं कर सकते तो फिर तो वो तो बात ही ख़त्म हो गई वहाँ पर, ठीक है। चलिए प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा, और वो आपको बताएगा क्लियर थोड़ा सा कि किस तरीके से ये वर्क करती है। एक स्ट्रिंग ले ली हमने प्रोग्राम, और हम करके देखते हैं चेंज। एक बार को तो आता है कि ठीक है इम्यूटेबल है, हमें कैसे पता है इम्यूटेबल है, हम नहीं मानेंगे, हम तो चेंज करने की कोशिश करेंगे जैसे हम करते हैं। तो करके देख लीजिए, आंसर भी आपको पता चल जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, शो हो जाएगा। तो ऐसा ही एक अटैम्प्ट करने की कोशिश की गई है। हमने एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग का नाम लिखा, सिंपल सा प्रोग्राम ले लिया, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोग्राम असाइन कर दिया। अब मैं इसमें चाह ये रहा हूँ कि इसके अंदर जो फिफ्थ कैरेक्टर है उस फिफ्थ कैरेक्टर को ए असाइन हो जाए। फिफ्थ कैरेक्टर नहीं, सॉरी, सिक्स कैरेक्टर, क्योंकि फिफ्थ तो इंडेक्स पोजीशन है और काउंटिंग इंडेक्स की जो स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। तो जब मैं लिखूँगा माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग 5 तो इट मीन 6 कैरेक्टर होगा। तो कौन सा इंडेक्स पोजीशन 5 पर कौन सा एलिमेंट है, 0 पर है पी, 1 पर है आर, 2 पर है ओ, 3 पर है जी, 4 पर है आर और 5th पर है ए। फिफ्थ पर तो एक ऑलरेडी है पहले से, लेकिन ए को ए से रिप्लेस करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा करेक्टर था, आप सेम करेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं या असाइन जब हम करते हैं तो उसमें ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, इट डजेंट मैटर। आप दोबारा से उसे असाइन कर रहे हैं वैल्यू, तो हमने ए को असाइन करने की कोशिश की है, तो अब ए असाइन नहीं हुआ, ये अलग बात है कि पहले से वहाँ ए प्रेजेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। री असाइन नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। और जैसे ही आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो मैसेज आएगा टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये मैसेज आ जाएगा अब आपका, ये शो होगा। फिर क्या होगा, फिर होगा माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग पाइथन, ठीक है। अब आपने माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग पाइथन ले लिया और उसको जैसे ही एंटर प्रेस किया तो पाइथन शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसमें यह है, मेन पॉइंट यही है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, या रीअसाइन करना चाह रहे हैं तो रीअसाइन करना पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल डेटा टाइप है। और जब हम बात करते हैं कि इम्यूटेबल डेटा टाइप की, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसी को इम्यूटेबल बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। सेकंड ये है कि वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग। हम कैरेक्टर को डिलीट भी नहीं कर सकते और रिमूव भी नहीं कर सकते, चेंज तो कर ही नहीं सकते, ये तो पता ही था कि चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डिलीट और रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वजह वही पुरानी, इम्यूटेबल है, तो चेंज भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि पूरी स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर डिलीट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी जैसे अब ने लिखा, चलिए छोटा सा प्रोग्राम है, पहले इसको देख लेते हैं।
DEL माई स्ट्रिंग 1। अब आपने ये लिखने की कोशिश की, तो आप इसके अंदर करना क्या चाह रहे हैं? आप इसके अंदर करना ये चाह रहे हैं कि जो माई स्ट्रिंग है उसमें इंडेक्स पोजीशन 1 पर जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। अब डिलीट नहीं होगा। डिलीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है, और इम्यूटेबल का मतलब सिंपल सा उतना होता है कि आप डिलीट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज तो कर ही नहीं सकते, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर को डिलीट नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि अगर हम पूरी स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहें, कंप्लीट स्ट्रिंग को एक साथ, तो DEL कीवर्ड के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। DEL लिखिए, स्ट्रिंग का नाम लिखिए, कंप्लीट स्ट्रिंग डिलीट हो जाएगी। पर जब हम बात करते हैं म्यूटेबल की, तो इट मीन्स होता है कि उसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ बात एलिमेंट की हो रही है, स्ट्रिंग की नहीं। ठीक है, तो एलिमेंट को तो कर ही नहीं सकते ना, तो आप चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। स्ट्रिंग की बात अलग है, स्ट्रिंग को आप डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने लिखा DEL स्पेस माई स्ट्रिंग, तो माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग जो भी एक स्ट्रिंग थी जो मैंने असाइन किया था, वो स्ट्रिंग आपकी पाइथन ने असाइन किया था इसको वैल्यू, तो पाइथन अब स्ट्रिंग नहीं रहेगी, पाइथन स्ट्रिंग डिलीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, कैसे पता चलेगा डिलीट हो गई? दोबारा से इसको प्रिंट कराने की कोशिश कीजिए, वो दिखाएगा कि दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड। जब वो कह रहा है नॉट डिफाइंड, तो इसका मीनिंग सिंपल सा इतना हो गया कि अब ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक तो ये पॉइंट था। आगे बात करते हैं पाइथन स्लाइसिंग, पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। पाइथन में कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स भी वर्क करते हैं, और दो ऑपरेटर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यूज़फुल भी। एक तो होता प्लस और एक होता स्टार। अब ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, लेकिन स्ट्रिंग के साथ भी वर्क करते हैं। प्लस जहाँ नंबर्स को ऐड करता है, वहीं दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है, जोड़ देता है आपका आपस में, एक कंबाइंड एक स्ट्रिंग बना देता है। और जहाँ तक स्टार की बात है, जहाँ वो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ वो स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करने का काम करता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जब आप स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करें, तो वहाँ एक इंटीजर नंबर लें, पॉजिटिव नंबर, तभी वो रेप्लिकेट होगा, अदरवाइज रेप्लिकेट नहीं होगा। तो एक तो कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, और एक आ गया आपका एप्लीकेशन का। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं, ये बात आपको से और अच्छी समझ में आ जाएगी। एक स्ट्रिंग ली मैंने, स्ट्रिंग 1 हेलो, और स्ट्रिंग 2 ले ली वर्ड, और मैंने लिखा स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। तो एरर शो नहीं होगा, बल्कि दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। ठीक है, और मैंने लिखा स्ट्रिंग 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, स्टार लिया स्टार 3, तो स्ट्रिंग 1 का जो भी कंटेंट था वो 3 टाइम्स रिपीट होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो स्ट्रिंग थी हेलो, दूसरी स्ट्रिंग थी वर्ड, तो हेलो वर्ड दोनों ऐड हो जाएंगे। याद रखिएगा, जब दोनों कॉन्कैटिनेट होंगे तो स्पेस नहीं आएगा दोनों के बीच में, क्योंकि स्पेस भी अपने आप में कैरेक्टर होता है। अगर आपको स्पेस लाना है तो हेलो के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, या वर्ड से पहले, वर्ड में W से पहले थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, ऑब्वियसली आपका स्पेस ऐड हो जाएगा। या फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग और ऐड कर दीजिए, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। रेप्लिकेशन की यहाँ तक बात है, तो str1 स्टार 3 का मतलब है 3 टाइम्स वैल्यू str1 की जो भी वैल्यू होगी वो रिपीट हो जाएंगी। तो str1 में कौन सी वैल्यू है? str1 में वैल्यू हेलो, तो आंसर आ जाएगा हेलो हेलो हेलो, 3 टाइम्स हेलो आ जाएगा। पर याद ये रखिएगा कि जब भी हम रेप्लिकेट करते हैं स्टार की हेल्प से, स्टार ऑपरेटर की हेल्प से, तो वहाँ पर एक हमेशा इंटीजर नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, तभी वो रेप्लिकेट होगा, अदरवाइज वो रेप्लिकेट नहीं होगा। तो ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स आपके इस तरीके से वर्क करते हैं। प्लस यहाँ रेप्लिकेट करता है, वहीं आपका स्टार, सॉरी, प्लस यहाँ कॉन्कैटिनेट करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, वहीं आपका जो स्टार होता है वो आपका रेप्लिकेट करता है स्ट्रिंग को। तो ये एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ही। इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है ऑपरेटर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, नंबर्स के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है, और स्ट्रिंग को तो कॉन्कैटिनेट कर देता है, और स्टार स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कर देता है। तो ये स्टार और प्लस और स्टार दोनों ऑपरेटर ओवरलोडिंग के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। अगर मल्टीलाइन स्ट्रिंग को अगर आपको वर्ड्स को ऐड करना है डिफरेंट लाइंस के अंदर, अगर वो आ रहे हैं तो कैसे करना है हम, तो वह भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक स्ट्रिंग लीजिए और पैरेंथेसिस का साइन यूज़ कीजिए। पैरेंथेसिस का साइन यूज़ करने के बाद आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट को, मल्टीपल वर्ड्स जो मल्टी लाइन के अंदर आ रहे हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए प्रोग्राम, ये आपको समझ में आएगा। हेलो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, वर्ड सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, तो
तो ये 2 वर्ड भी बाद में ऐड हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।